बलिया में पूर्व कैबिनेट मंत्री, समाजवादी चिंतक एवं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के अनुयायी रहे पंडित काशीनाथ मिश्र की जन्मशती समारोह मंगलवार को बापू भवन टाउन हॉल में जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष उमाशंकर पाठक ने की, जबकि मुख्य अतिथि वरिष्ठ पत्रकार शीतल पी सिंह रहे। मुख्य अतिथि शीतल पी सिंह ने कहा कि देश में आर्थिक असमानता लगातार बढ़ रही है और समाजवाद, समानता, शिक्षा के अधिकार तथा गरीबों के हितों की रक्षा लोकतंत्र को मजबूत बनाए रखने के लिए आवश्यक है। वहीं उमाशंकर पाठक ने कहा कि बढ़ती आर्थिक विषमता और शिक्षा के निजीकरण से गरीब एवं वंचित वर्ग सबसे अधिक प्रभावित हो रहा है। उन्होंने पंडित काशीनाथ मिश्र को सच्ची श्रद्धांजलि, समाजवादी मूल्यों, सामाजिक न्याय और शिक्षा के अधिकार की रक्षा के लिए निरंतर संघर्ष को बताया। समारोह में कांग्रेस नेताओं, समाजवादी विचारधारा से जुड़े लोगों और बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। और आधा पानी है और तेल सारा या तो मोदी जी के लोगों के पास है या तो भाजपा के पास है। देश की जनता को तेल की ज़रूरत है और तेल तभी सबको मिलेगा, आम जनता को मिलेगा, जब देश में पुनः कांग्रेस और प्रदेश में पुनः कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी। इसके अलावा समाजवाद पर, चाहे वो समाजवादी दल हो चाहे भाजपा दल हो, उसमें से समाज गायब है। केवल पूंजीपति लोगों को ही टिकट मिल रहा है, पूंजीपति लोग ही प्रतिनिधि बन रहे हैं और वो पूंजीपतियों की ही आवाज़ को रख रहे हैं। देखा जाए तो इस समय एक ज्वलंत मुद्दा चल रही है अयोध्या श्री राम मंदिर चंदे को लेकर। अब आप क्या कहना चाहेंगे? मैं पेशे से प्रोफेसर हूँ। चंपत राय जी को माइनस कर दीजिए, मोदी जी को माइनस कर दीजिए और योगी जी को माइनस कर दीजिए और मंदिर के ढांचे को हटा दीजिए, तो केवल यदि भगवान श्री राम बचते हैं तो वही समाजवाद है। और यदि चंपत राय हैं और मंदिर का ढांचा है और मोदी जी हैं और योगी जी हैं तो वह पूंजीवाद है। और इन सारे ऊपर के लोगों को हटा दीजिए तो जो भगवान राम बचते हैं वही समाजवाद है और वही लोकतंत्र है। और भगवान राम की रक्षा होनी चाहिए। भगवान राम के चोरों को जो है हटाना ही पूंजीवाद का खात्मा है और भगवान राम को ही सिर्फ स्मरण करना और उनके आदर्शों के अनुसार चलना ही समाजवाद है। उनके किस्से, कहानियां और उनकी बातें समाप्त नहीं हो सकती है। इन सभी बातों के साथ आज हमारे छोटे भाई और प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के प्रिय कान्जी पांडे जी ने, सुशील पांडे कान्जी ने आपके बीच में विषय पर चर्चा करते हुए बताया आपके बीच में जो विषय है कि समाजवाद की प्रासंगिकता। तो समाजवाद की प्रासंगिकता हम लोगों ने देखा है, सिर्फ भाषण में नहीं, सिर्फ कहने में नहीं, समाजवाद को जीने का काम स्वर्गीय पंडित काशीनाथ मिश्रा जी किए अपने पूरे जीवन काल में। उनके यहाँ जो भी जाता था, चाहे वह इस जनपद का सबसे बड़ा आदमी हो, चाहे जनपद का एक रिक्शा चलाने वाला हो, उसको भी उतना ही सम्मान मिलता था। उसकी भी बात उसी तरीके से वो सुनने का काम करते थे। और निश्चित रूप से समाजवाद के बारे में अगर जानना है तो लोहिया जी के साथ साथ पंडित काशीनाथ मिश्रा जी के बारे में भी जानना पड़ेगा। साथियों, आज जो समाज की स्थिति है, सही बात है, मैं अपने छोटे भाई कान्जी पांडे से अपनी बातों को जोड़ता हूं कि जब देश आजाद हुआ, हमारे बुजुर्गों ने अपनी कुर्बानी देने का काम किया। हमारे बुजुर्गों ने अंग्रेजों की यातनाएं सह करके हमको आजादी में सांस लेने का अवसर दिया। उनकी जो कल्पना थी, हमारे भारत के संविधान में जो रचना की गई, भारत के संविधान में जो व्यवस्था दी गई और जो दिया गया, इस तरीके से देश चलेगा, यह तरीका होगा देश चलाने का, यह संविधान होगा, यह कानून होगा, उस सब की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आप खूब ठीक से देख रहे हैं कि रोज लग रहा है यह बदल गया, वह बदल गया। आप और हम जितना जानते हैं उसमें कब क्या बदल जाता है यह पता नहीं लगता है। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से आज समाज को एकजुट होकर के और एक साथ मिलकर के चलने की आवश्यकता है। एक बार पुनः मैं पंडित स्वर्गीय काशीनाथ मिश्रा जी की स्मृतियों को नमन करता हूँ और अपनी तरफ से आप सबकी तरफ से मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। श्रद्धांजलि जयंती के अवसर पर आज बलिया विधानसभा के पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष और बलिया के ओजस्वी नेता, समाजवाद के पुरोधा आदरणीय पंडित काशीनाथ मिश्रा जी की 100वीं जयंती थी। इसी अवसर पर हम सभी लोग पधारे थे। तो आज जो जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई है और जो अतिथि मुख्य अतिथि आए थे उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मुख्य अतिथि के व्याख्यान हुआ, सब लोगों ने उनके विचारों को सुना, सब लोग विचारों को, उससे यही सार्वगर्भिक बात आज
जो विचार में रखा गया था समाजवाद की प्रासंगिकता और लोकतंत्र, तो उसमें मुख्य बात यही है कि वर्तमान में समाजवाद कुंठित हो गया है। समाजवाद पर इतना प्रहार हो गया है कि पूंजीवाद ने समाजवाद को घायल कर दिया। पूंजीवाद से लोग ओतप्रोत हो गए हैं, समाजवाद उसके पीछे दब चुका है। और काशीनाथ मिश्रा जी कांग्रेस की भी राजनीति करते थे, मगर उन्होंने जिसके सानिध्य में राजनीति शुरू की थी उनका नाम था डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। तो कहीं भी किसी भी दल में रहे, लेकिन उनके भीतर जो समाजवाद का द्वार था वो कहीं भी रहा, तो आम जनता की बातों को हक हुकूक से उठाने का काम किए। और जब भी ऐसी बात आई, पूंजीवाद से लड़ने की बात आई, सामंतवाद से लड़ने की बात आई, जातिवाद से लड़ने की बात आई, तो काशीनाथ मिश्रा ने पूरी मजबूती से जनता की बातों को उठाने का काम किया और ऐसे जो आतताई लोग थे उनको मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया। राम मंदिर के चोरी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अब राम मंदिर की चोरी पर हम इतना ही कहेंगे कि रामलला, हम पहले नारा देते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और नारा ठीक, अब उसमें थोड़ा सा कुछ छोड़ दिए सब बताना कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे और सबको हम भरमाएंगे और चंदा लेकर भाग जाएंगे। ये सब आधा नारा वो सब छोड़ दिए थे, जो वर्तमान में परिलक्षित हो रहा है, सबके सामने आ गया है। अब ऐसे यही देखिए कितने बेशर्मी है, बेहाई से कह रहे हैं सब कि कोई राम मंदिर के सवाल पर सवाल ना करे। ये बताइए, राम मंदिर के सवाल पर सवाल नहीं होगा तो किससे होगा? कह रहे हैं सब कि हिंदू ही ले लिया तो क्या बुरा है, और भी कौन कह रहा है? भाजपा का नेता और संघ का नेता। अरे तब जाओ, तब देश में तमाम मंदिर है, सबका ताला तोड़कर पैसा ले लो, किस बात का शर्म है तुमको? जाओ, जो इस तरह की बात कह रहा है मंदिर का ताला तोड़े और सारा पैसा निकाल ले। देखा जाए तो कुछ लोग कहते हैं कि हिंदू खतरे में है, कुछ लोग कहते हैं अरे हिंदू खतरे में नहीं है, भाजपा से मंदिर खतरे में है। भाजपा से मंदिर बचाना है, संघ से मंदिर को बचाना है। यही लोग, जितने लोग थे सब संघ के लोग थे, भाजपा के लोग थे, एक भी बाहरी लोग नहीं थे। सबकी नियुक्ति प्रधानमंत्री कार्यालय से, मुख्यमंत्री के करीबी लोग, सब लोग इन्हीं लोग की नियुक्ति थी। और देख लीजिए, इसको ध्यान भटकाने के लिए वर्तमान में कुछ दिन में ही देश में कोई बड़ी घटना, दुर्घटना या कोई ऐसा कांड करेंगे कि ताकि जनता का ध्यान वहाँ से भटक जाए। ये सब घर घर जा रहे थे, अच्छा तो फूल बांट रहे थे, जनता से करोड़ों अरबों रुपया वसूले, और आज वो अक्षत फूल कहाँ चला गया? बांटने वाले लोग अब किस बात के लिए जाएं और अक्षत फूल बांट कर माफ़ी मांगे कि हमने आपसे पैसा लिया और हमारे भाइयों ने चुरा लिया? जाए सब भाजपा और संघ के लोग। हम अपने पिताजी से जुड़े सभी लोग जो आए थे यहाँ, कांग्रेस कमेटी के लोग, प्रदेश से कई प्रदेशों से भी लोग आए थे, बस्ती से, देवरिया से, और हमारे विधानसभा के लोग आए थे ज़्यादातर, बलिया विधानसभा के। उन सभी लोग मैं कृतज्ञ हूँ जो लोग आए और हमको आशीर्वाद दिए, और मेरे पिताजी भी इस कार्यक्रम को सफल रहे। आज 100वीं जयंती थी, आज 100वीं जयंती थी, 100वीं जयंती, 100 साल जयंती। क्या कहना चाहेंगे जो भी मुख्य अतिथिगण आए थे, जो भी यहाँ पर कार्यक्रम? मुख्य अतिथि साहब ने यही कहा कि वर्तमान समय में जो सरकार है यहाँ पे, वो राजावाद में जा रही है, राजतंत्र में, और लोकतंत्र का निर्माण ही हुआ था इसमें जनता की भागीदारिता हो। जनता की भागीदारिता है, बोलने की जाति किसी को है नहीं। आप अभी देखिए कल क्या हुआ, राम जी के दर्शन करने हमारे घर से नजर आई जा रहे थे, तो यही हो रहा है। जनता की बात नहीं सुनी जा रही है, किसी की बात सुनी नहीं, कोई कहने के लिए आजाद है ही नहीं, आप कुछ कर नहीं सकते। और मीडिया आप ही लोग चला रहे हैं, अदर मीडिया तो बिक चुकी है, पत्रकारिता तो बिक चुका है इस देश का, इससे भी सरकार। क्या कहना चाहेंगे आगे कार्यक्रम?